प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज की इस रात्रि में एक बार फिर से आप सभी का आज के डेली डिवोशन में वेलकम है और प्रभु हमको धन्यवाद दे कि आज के सुंदर समय के लिए कि पिता ने हमें फिर से ये मौका दिया कि हम सभी भाई बहन मिलकर परमेश्वर के वचन को पर मनन कर सके, परमेश्वर के वचन को सीखने पाए और जो आज परमेश्वर हमसे बात करने जा रहे हैं हम उस पर ध्यान दे सके। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, खुदा आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए खुदा कि आपने फिर से हमें इस समय दिया कि हम प्रभु जी आज डेली डिवोशन में आकर खुदावंद आपको धन्यवाद दे सके, आपकी स्तुति महिमा कर सके, आपके नाम की बड़ाई कर सके, क्योंकि पिता परमेश्वर आप ही भले परमेश्वर हैं। आपकी कृपा दृष्टि और आपका अनुग्रह खुदावंद हम सब पर बना है। हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपने हम सभी भाई बहनों को सुरक्षित रखा ताकि खुदावंद हम आपके वचन में खुदावंद आगे बढ़ सके, अपने जीवन से आपकी महिमा कर सके। प्रार्थना विनती है पिता परमेश्वर कि खुदावंद हम आने वाले समय में प्रभु जी आपके वचन के हथियार को प्रभु जी अपने हाथों में ले सके और खुदावंद जैसे कि वचन बताता है कि हम आपके इस वचन को, आपके कलाम को खुदावंद अपने हथियार बनाने पाए और शैतान की और दुष्ट की हर चाल को हम खंडित करने पाए। पिता परमेश्वर जितने भाई बहन खुदावंद आपके अनुग्रह से, आपकी इच्छा के अनुसार खुदावंद आपके चुनाव के अनुसार पिता परमेश्वर आते हैं, पिता हर एक को आशीषित करना, हर एक के मनों को खोलना पिता परमेश्वर, और हर एक के आत्मिक कान खुलने पाए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी आपके वचन पर वो ध्यान दे सके। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, जबकि खुदावंद आज आपने फिर से मुझे चुना खुदावंद कि मैं आपके वचन को शेयर कर सकूं पिता परमेश्वर। प्रभु जी होने दीजिए खुदावंद की मुख मेरा हो लेकिन प्रभु जी आवाज आपकी हो, आपके शब्द हो पिता परमेश्वर, और शब्द खुदावंद जो आपका प्रभु यीशु मसीह जो आप स्वयं है पिता, हर एक के मनों में नक्श होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप सभी भाई बहनों को अपने हाथों में रखें पिता परमेश्वर, उन्हें के आत्मिक कानों को खोलने पाए पिता। पवित्र आत्मा आप हम सबकी सहायता मदद करना ताकि खुदावंद की आवाज को सुनकर उस पर हम चलने वाले बन सके। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। और प्रभु में आप सभी आनंदित होंगे ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि जब हम प्रभु की नजदीकी में रहते हैं, प्रभु में चलने की कोशिश करते हैं, तो सदैव प्रभु अपने आनंद में, अपने जय के उत्सव में हमें लेके चलता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर अरुण लॉन्गसन, आपको भी प्रभु में हमें हमारा सलाम मिले, हमारे शालोम हो, और खुदावंद के इस वचन में हम सभी एक साथ मिलकर परमेश्वर की अनुग्रह से, पवित्र आत्मा की सहायता से परमेश्वर के कलाम पर मनन कर सके। और आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम परमेश्वर के इस गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। खुदावंद के कलाम के लिए हम धन्यवाद देंगे, क्योंकि वो हमारा भला परमेश्वर जो चाहता है कि हम सदैव उसके बताए हुए रास्ते पर चल सके। प्रेज द लॉर्ड। और जो कि कलाम जो हम पढ़ते हैं, और सच में प्रभु जी प्रभु का ये कलाम यदि हमारे पास ना हो तो हम बिल्कुल इसमें कोई भी संदेह नहीं होगा कि हम अपने मार्ग से भटक सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। शीरिन सिस्टर, आपका भी स्वागत है। आइए हम परमेश्वर की महिमा में गीत गाएंगे। और ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहां को दिया है, बड़ा बेशकीमत नाम। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहां को दिया है, बड़ा बेशकीमत नाम। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल
ये बाइबल खुदा का कलाम, ये बाइबल खुदा का कलाम। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, ये बाइबल जो खुदा का कलाम है और सच में ये परमेश्वर की ओर से बड़ा इनाम है, यानी कि वचन जो खुदा ने हमें दिया है। वचन यानी कि प्रभु यीशु मसीह वचन देहधारी हुआ, वो हमारे बीच में आया, उसका डेरा हमारे बीच में रहा, लेकिन हमने उसे नहीं पहचाना, उसे ग्रहण नहीं किया। लेकिन आज का वचन हमसे क्या बात करने जा रहा है, हम देख सकते हैं कुलुस्सी के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 2 अध्याय और उसका 6 पद। आप मेरे साथ वचन के द्वारा देख सकते हैं, बाइबल खोल के देख सकते हैं कि आज प्रभु का कलाम हमसे क्या बात करने जा रहा है। कुलुस्सियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 2 अध्याय और उसका 6 पद, जिसमें इस प्रकार से लिखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वहां पे लिखा है, सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। आज सबसे पहले तो हमें परमेश्वर इस बात को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि सो तुमने जब यीशु को, मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, सबसे पहले तो हमें ये चेक करना, क्या हमने प्रभु यीशु को, मसीह यीशु को प्रभु ग्रहण किया है। अगर ग्रहण किया है तो ये निश्चित है कि हमने अपने जीवन की प्रभुता, अपने परिवार की प्रभुता, अपने हर कामों की प्रभुता हमने प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दी है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा राजा है, वो हमसे प्रेम करने वाला पिता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज का वचन क्या कह रहा है कि सो यदि तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, तो क्या कहा आगे, वैसे ही उसी में चलते रहो। वैसे ही उसी में चलते रहो। उसी में किसमें? प्रभु यीशु मसीह में चलते रहो। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह में चलने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह जैसा बनना होगा। प्रभु यीशु मसीह जैसा हमें बनना पड़ेगा। अगर हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है प्रभु जानकर, हमने प्रभु को कैसे ग्रहण किया है, क्या वजह है जो हमने प्रभु यीशु मसीह यीशु को प्रभु जानकर ग्रहण कर लिया है? उसके प्रेम को देखकर। सबसे बड़ी बात कि उसने हमसे प्रेम किया, उसने हमें पहले चुना, हमने उसे नहीं चुना, हमने उससे पहले प्रेम नहीं किया, उसने हमसे प्रेम किया। यूहन्ना 3:16 जो हम जानते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यानी कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए व आपके लिए, इस पूरी दुनिया के लिए भेज दिया, ताकि वो हमें हमारे पापों से छुटकारा देने के लिए, हमें पापों से बचाने के लिए, उस मौत से बचाने के लिए, उस क्रूस पर हमें बलिदान होना था, उससे हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को पिता ने अपने बेटे को हमारे लिए भेज दिया, ताकि वो उस क्रूस पर बलिदान हो सके, हमें छुड़ा सके पापों की से बचाने के लिए। उसको बहुत बड़ी कीमत हमें देनी पड़ी। तो हमने प्रभु कैसे ग्रहण किया? मसीह यीशु को प्रभु जाना, उसके प्रेम को देखकर। ये जो बाइबल को हमने आज गाना, जो हमने 4 लाइनें गाई हैं कि बाइबल मेरी जिंदगी है, बाइबल खुदा का कलाम है। अगर परमेश्वर हमसे प्रेम ना करता तो ये आज बाइबल में हमारे हाथों में नहीं होती। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के प्रेम को हम किस प्रकार से जान सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। कि प्रभु यीशु मसीह का यानी पिता का प्रेम इतना अनोखा प्रेम है, ऐसा अद्वितीय प्रेम है। ये प्रेम हम कहीं पर भी नहीं, हमें ये प्रेम, इस प्रकार का प्रेम हमें कहीं भी नहीं मिल सकता। और जबकि हम जानते हैं कि परमेश्वर जैसा हमसे प्रेम करने वाला कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी वैसा प्रेम हम परमेश्वर से नहीं कर पाते, प्रभु यीशु मसीह से हम प्रेम वैसा नहीं कर पाते।
लेकिन वचन आज हमने क्या कह रहा है कि यदि तुमने मसीह यीशु को प्रभु जान के ग्रहण कर लिया है तो उसी में चलते रहो, यानी कि उसके स्वभाव में चलते रहो। हम उसके स्वभाव में बढ़ते रहें। ये नहीं कि प्रभु यीशु मसीह को हमने प्रभु तो जान लिया है, ग्रहण तो कर लिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जैसी बातें, प्रभु यीशु मसीह जैसा प्रेम मेरे व आपके जीवन में नहीं मिलता। आज परमेश्वर हमसे यही बात कर रहा है मेरे प्रियो। उस प्रेम के विषय में फिर से हमें याद दिला रहा है कि तुम्हें मुझसे ज्यादा कोई प्रेम करने वाला है ही नहीं। हालेलुया। कोई नहीं जो हमें हमारी गलतियों से हमें छुटकारा देने के लिए हमारी जगह अपने आप को रख सके, अपने आप को कुर्बान कर सके, हमारे लिए कोई मर सके। लेकिन परमेश्वर का प्रेम उससे बढ़कर है। प्रेज द लॉर्ड। और इस प्रकार से हमें, जबकि प्रभु को हमने, यीशु मसीह को प्रभु मान के ग्रहण कर लिया, उसमें बढ़ने के लिए बहुत सी बातें आज हमें सीखनी होगी। सबसे पहली बात, उसके प्रेम जैसा प्रेम हमें करना होगा। प्रेम का मतलब क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करने का मतलब है, वचन बताता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्रभु क्या की आज्ञा क्या है? क्या हमें उससे वैसे ही प्रेम करें जैसा वो हमसे प्रेम करता है। अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करो। पड़ोसियों से समान प्रेम का मतलब है हम जहाँ कहीं भी अपने उन भाई बहनों को, चाहे वो अन्य विश्वास के भाई बहन क्यों ही ना हो, अगर हम उनको उनकी जरूरतों के समय, उनकी आवश्यकता के समय जब उनकी हेल्प करते हैं, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अपने पड़ोसियों को अपने समान प्रेम रखो, प्रेम करो। हमें मालूम है ना हमें क्या जरूरत होती है, हमारे बच्चों को क्या जरूरत होती है, हमारे परिवार में क्या आवश्यकता होती है, उन सब का अरेंजमेंट हम करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा क्या है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखो, प्रेम करो। और उसको प्रेम करने के लिए हमें बहुत बड़ा दिल चाहिए, है ना। और उसके लिए हमें बहुत सारी चीजों की कुर्बानी भी करनी पड़ेगी, बहुत सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बहुत सी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सा परिश्रम करना पड़ेगा, इधर उधर हमें भागना दौड़ना पड़ेगा। और इसके लिए हमें तैयार रहने की जरूरत है। तो प्रभु यीशु मसीह जैसा प्रेम करने के लिए हमें उसमें आगे क्या वचन बताता है, उसी में चलते रहो जैसा प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं। आज भी प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं। आज भी प्रभु यीशु मसीह हमारी गलतियों को, जबकि परमेश्वर जान रहा है कि हम गलतियां करते हैं, लेकिन फिर भी आज प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए विनती करता है कि एक वर्ष और, उसका अनुग्रह हम सब पर बना है। वो हमारे लिए विनती कर रहा है कि और समय उन्हें दे दें, और समय उन्हें दे दें, ताकि हम फिर से अपने पापों से, अपने बुरे स्वभाव से मन फिरा सकें। पहली बात क्या है कि हमें प्रभु यीशु मसीह को जब ने प्रभु जानकर ग्रहण कर लिया है, उसमें चलने के लिए सबसे पहली बात हमें उसके समान प्रेम करना होगा। दूसरी बात, कुलुस्सियों की पत्री में ही पहले अध्याय के 10 पद में लिखा है, तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, हमारा बोलना चालना, हमारा पूरा स्वभाव, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा एटीट्यूड, वो सब प्रभु यीशु मसीह को पसंद होने वाला बन सके, उसको ग्रहण योग्य हो सके, उससे पसंद योग्य हो सके। जो कुछ हम कामों को करते हैं, जो हम लोगों से व्यवहार रखते हैं, हमारे व्यवहार को प्रभु देखता है कि वो वैसा स्वभाव, प्रभु यीशु मसीह के जैसा स्वभाव हमारे जीवन में पाया जाता है कि नहीं। हम उसको अपने समान प्रेम करते हैं या नहीं, हम उसकी गलतियों को माफ करते हैं या नहीं, या हम दूसरों का आदर करते हैं या नहीं, या हम दूसरों को अपने से बेहतर समझते हैं या नहीं, और हम क्या दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कह रहा है कि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। और चाल चलन की बात आती है तो हमारे उन सब कामों की बात आती है कि जो काम अपने जीवन में करते हैं, क्या प्रभु के को ग्रहण योग्य है, क्या प्रभु को पसंद आता है। जो हम काम करते हैं, जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, जो कानों से सुनते हैं, जो मुख से बोलते हैं, क्या जो कुछ हम इन अंगों से करते हैं,
क्या उसके द्वारा क्या प्रभु को महिमा मिलती है? रोजमर्रा की जिंदगी में भी अगर हम देखें कि हम जो भी काम करते हैं, क्या प्रभु को वो पसंद आता है? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य है। और दूसरी बात यह है कि हमारे अंदर क्या वो पवित्रता पाई जाती है? क्या इस शरीर को हमने परमेश्वर के लिए हमने पवित्र बनाकर रखा है? वचन क्या हमें सिखाता है जब हम रोमियो की पत्री पढ़ते हैं और वहां पर क्या लिखा है? प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। रोमियो उसका 12 अध्याय और उसके पहले पद में ही क्या लिखा है कि मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। चाल चलन में ये सब चीजें आती हैं कि मैं तुमसे, यहाँ पे पौलुस कहते हैं कि मैं परमेश्वर की दया क्या है? परमेश्वर ने हम पर दया की ना कि हमें पापों से छुड़ाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को हमारी जगह बलिदान कर दिया। ये है प्रेम, इससे ज्यादा प्रेम और कोई नहीं हो सकता मेरे प्रियो। कि हमें बचाने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को क्रूस पर बलिदान कर दिया। इसलिए पौलुस कहते हैं मैं परमेश्वर की दया तुम्हें याद करके तुमसे विनती करता हूं कि कैसी दया परमेश्वर ने हम सब पर की कि हम पापों से छुड़ाए गए, हमें उस मौत से छुड़ाया गया, उस बलिदान पर, उस क्रूस पर जहां हमें होना चाहिए था उससे हमें बचाया है। ये परमेश्वर की दया है। यह पौलुस रोमियो की पत्री में 12 अध्याय के पहले पद में कहता है मैं परमेश्वर की दया जो तुम पर हुई है उसको तुमसे याद दिला रहा हूं, और याद दिला के तुमसे विनती क्या कर रहा हूं कि शरीर को क्या करना है, हमें जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाना। ये है चाल चलन, पवित्रता का जीवन। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि वचन बताता है, प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूं, मेरा भेजने वाला पवित्र है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज के इस वचन के अनुसार कुलुस्सी 2:6 के अनुसार कि यदि तुमने प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जान के ग्रहण कर लिया तो उसी में चलते रहो। उसी में चलने का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में हम चलते रहें। सिर्फ वचन पढ़ने के दौरान, वचन सुनने के समय हम अपने आप को ये ना सोचे कि हम बिल्कुल ठीक हैं। हमसे गलतियां होती है मेरे प्रियो। हम जाने में हम भूल जाते हैं कि हम कैसा दूसरों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, हम कैसी बोलचाल, हमारी भाषा कैसी है, हमारे बोलने का अंदाज क्या है, हम हमारी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा क्या घमंड तो नहीं हम दर्शाते हैं। लेकिन जो कुछ भी आज हम हैं, जिस भी जगह है, जो भी ब्लेसिंग्स हमारे पास है, जिस पर मनुष्य घमंड करता है, हमें इस भाव से बाहर निकलना होगा। ये सिर्फ परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह है मेरे प्रियो। हम इस बात पर घमंड ना करें कि संसार की सारी वस्तुएं हमारे पास है, लेकिन मेरे प्रियो वचन बताता है कि मैं सारे संसार को प्राप्त कर लूं, लेकिन परमेश्वर यदि मेरी जिंदगी में नहीं है तो क्या लाभ? पूरे जगत को मैंने हासिल कर लिया, जगत में पाई जाने वाले हर चीजों को मैंने हासिल कर लिया, लेकिन अपने सामने अपने दूसरे भाई बहनों को हमने तुच्छ जाना तो वो सब व्यर्थ है मेरे प्रियो। तो हमने यीशु मसीह को प्रभु जाना नहीं है। हम प्रभु यीशु मसीह को तब जान पाएंगे जब प्रभु यीशु मसीह जैसे स्वभाव को हम अपने अंदर, हम उसको अंदर अपने ला पाएंगे, उसके स्वभाव में हम बदलने पाएंगे। तभी तो आज परमेश्वर का वचन कहता है कि सो यदि तुमने यीशु मसीह को प्रभु जान के ग्रहण कर लिया तो उसी में चलते रहो। और यूहन्ना 15 हमें याद होगा सच्ची दाखलता, या प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में यदि नहीं बने रहेंगे तो हम उसके बिना, उसके स्वभाव में आए बिना हम परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते। आज परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़ने पाए। वचन ने क्या बताया कि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो। कौन प्रसन्न हो? परमेश्वर। हमारे कामों को देखकर, हमारे उठने बैठने को देखकर, हमारे स्वभाव को देखकर, हमारा दूसरों के साथ क्या व्यवहार है, उस सब को देखकर परमेश्वर क्या हो? प्रसन्न हो।
और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। जब प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में हम बढ़ेंगे, उसमें चलेंगे, तो ऑटोमेटिकली परमेश्वर के वो सारा स्वभाव जो हमारे जीवन में आ जाएगा, भले काम करने के फल लगेंगे। भले काम किसके लिए किए जाते हैं? अपने दूसरे भाई बहनों के लिए। हम हमेशा तैयार रहेंगे कि हमारे द्वारा दूसरों का भला होने पाए। हम एक दूसरे की काट में नहीं लगे रहेंगे। हम इस बात में नहीं लगे रहेंगे कि यहाँ मेरे पास है तो उसके पास नहीं होना चाहिए। जैसे हमने बाइबल में बहुत से कैरेक्टर को देखते हैं कि एक दूसरे की से ईर्ष्या करते हैं। यहाँ पे ईर्ष्या की बात आ जाती है, जलन की बात आ जाती है कि जब अब्राहम और लूत चला तो अब्राहम ने क्या किया? लूत को पहला अवसर दिया कि तू जगह देख ले, तुझे कौन सी चाहिए। और कितना वो स्वार्थी निकला कि उसने अपने लिए उपजाऊ भूमि देखी। और लास्ट में हम क्या देखते हैं कि वो उपजाऊ भूमि जिसको उसने चुना था, वो सदोम अमोरा, वो जगह जिसे परमेश्वर द्वारा नाश कर दिया गया था। जब हम दूसरों की भलाई के लिए अपना सेक्रीफाइस करते हैं, परमेश्वर उस सेक्रीफाइस को, उस हमारे त्याग को परमेश्वर क्या करता है? अपने ब्लेसिंग से भरता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, और क्या है कि और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। इसके बाद जैसे प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर प्रसन्न होंगे तो क्या होगा? हमारे जीवन में हर प्रकार के भले कामों के फल लगेंगे। और जैसे फल लगने लगेंगे तो परमेश्वर की पहचान में हम बढ़ते जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की पहचान में बढ़ने का मतलब है प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में बदल जाना। पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 6 पद कहता है कि जो कोई कहता है, अब बात यहाँ आ गई, अगर हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में बने हैं, जैसा वचन कहता है हम सब कुछ सही कर रहे हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, संडे को हम चर्च जाते हैं, मीटिंग्स अटेंड करते हैं, बहुत सा डोनेशन देते हैं, बहुत सी हम हेल्प करते हैं, लेकिन इसके बाद वचन क्या कह रहा है कि जो कोई ये कहता है, ये सोचता है कि ये सब करने के बाद मैं उसमें बना हुआ हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह में बना हुआ हूँ, तो क्या चाहिए? लिखा है वचन में, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था। आमीन। कौन चलता था? प्रभु यीशु मसीह। अगर हम कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह में बने हुए हैं लेकिन उसके स्वभाव में चलते नहीं है, तो हम कौन है? हम झूठे हैं। हम सिर्फ झूठे हैं। हम सिर्फ बातें कर करके अपनी प्रशंसा करना चाहते हैं, अपना हम उस लोगों के सामने उस टाइटल को पाना चाहते हैं कि हाँ भाई उसने बहुत अच्छा प्रचार किया, बहुत उसको बाइबल बहुत का नॉलेज है, लेकिन स्वभाव हमारा प्रभु यीशु मसीह में नहीं है। तो हम कौन है? हम झूठे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है अगर कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, तो आप भी वैसे ही चले जैसा वो चलता था। प्रेज द लॉर्ड। उसमें चलने के लिए प्रभु का वचन हमें और कहता है कि वचन से, ये काम से जो कुछ भी करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। जो भी काम करो, कुछ भी काम, हम ये जान पाए कि कुछ भी काम हम करते हैं, कोई भी बात हम सोचते हैं, उसमें क्या प्रभु को वो पसंद योग्य है? क्या वो उस चीज से प्रसन्न हो रहा है? मान लीजिए हम लोग टीवी देख रहे हैं, टीवी प्रोग्राम्स देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, क्या उसमें हम ये देख सकते हैं कि क्या प्रभु यीशु मसीह जो हम चीज देख रहे हैं, क्या प्रभु यीशु मसीह को पसंद है? जो कुछ हम सुन रहे हैं, क्या प्रभु यीशु मसीह को पसंद है? आज सवाल ये आ जाता है, लोग कहते हैं क्या पिक्चर देखना क्या बुरी बात है? क्या बॉलीवुड के गाने सुनना क्या बुरी बात है? लेकिन वचन क्या बताता है कि एक मुख से, एक सोते से दोनों प्रकार के पानी नहीं निकल सकते। हमारी जीभ सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर ने हमें दी है। परमेश्वर ने हमें व आपको इसलिए रचा है ताकि हम भले कामों को करने वाले बन सके। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं? वचन से, काम से जो कुछ भी करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। प्रेज द लॉर्ड। इस बात के लिए धन्यवाद करना है कि परमेश्वर ने हमें इस बात के लिए चुना कि हम अपने जीवन से वो कार्य कर सके जिसके द्वारा दूसरों की भलाई हो सके।
दूसरों का भला हो सके। ये है प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव का एक और पार्ट। और वचन हमें बताता है, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय का पहला व दूसरा पद वहां लिखा है, इसलिए प्रिय बालकों की नाई परमेश्वर के सदृश बनो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायी सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान चढ़ा दिया। ये है प्रेम। प्रेम का अर्थ क्या है? बलिदान। और प्रेम का अर्थ हमने वचन से क्या सीखा? परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्रेज द लॉर्ड। यानी प्रेम का एक और रूप क्या है? परमेश्वर की आज्ञाकारिता। परमेश्वर ने जैसा हमें सिखाया उस पर हमें चलने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, और मेरे बिना मेरे परमेश्वर के पास कोई नहीं जा सकता। परमेश्वर पर पहुंचने के लिए प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य व जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 8:32 क्या कहते हैं? सत्य, यानी कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। सत्य यानी प्रभु यीशु मसीह। जब हम प्रभु यीशु मसीह को जान जाते हैं तो हमें अनेक बंधनों से, उन सारे विचारों से जो प्रभु के कामों में हमें रुकावट डालता है, जो प्रभु के कामों पर हमें चलने से रोकता है, जो प्रभु के पास आने से रोकता है, उन सब बातों को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्या करेंगे? खंडित करेंगे। मार्ग, सत्य और जीवन। मार्ग वही है, यानी कि परमेश्वर जैसा वचन कहता है कि यदि तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो तो क्या करो? अपना क्रूस उठाओ, मेरे पीछे चल दो। क्रूस उठाने का मतलब है अपने शरीर के विरोध में खड़े होना। शरीर कहता है संसार के ये काम कर लो, परिवार का ये काम कर लो, लेकिन हमें उन सबको त्याग कर क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है, क्रूस उठाकर। क्रूस का मतलब यही है कि हमारी शरीर जो इच्छा कर रही है, शरीर के अभिलाषाओं के विरोध में हमें खड़े होना है। और तीसरा क्या है? जीवन। जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। उसके बिना हम परमेश्वर तक पहुंच नहीं सकते। तो आज के वचन के अनुसार हम इस बात को प्रभु ने हमें सिखाया, पवित्र आत्मा की सहायता से हम ये सीख पाए हैं कि जैसा कि परमेश्वर के वचन कुलुस्सियों 2 अध्याय के 6 पद ने हमसे बात की है कि जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है तो वैसे ही उसी में चलते रहो। और यूहन्ना 15 परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो मैं तुम में बना रहूंगा। बने रहने का मतलब क्या है? बने रहने के लिए हमें वचन की आवश्यकता। अधिक से अधिक वचन को जब हम पढ़ेंगे तब जाकर हम प्रभु में बने रहेंगे। किसी चीज को जब हम ज्यादा अपनी लाइफ में करते हैं तब उसका प्रभाव हमारे जीवन में बनता है मेरे प्रियो। उसका प्रभाव हमारे जीवन से नजर आता है। हमारे जीवन से लोग जानने पाए कि हम किसके बेटे व बेटियां हैं। हम ये जानने पाए कि हम किसकी संतान हैं। हमारे जीवन से लोग प्रभु यीशु मसीह को जानने पाए। हम पौलुस के अनुसार जीवित पत्नियां बन सके, जीवित गवाहियां बन सके, कि हमारे जीवन को देखकर लोग कह सके कि हाँ, ये वही है जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। प्रभु यीशु मसीह को जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जान के ग्रहण कर लिया है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बहुत से आशीषित करे और परमेश्वर से सामर्थ मांगे कि प्रभु आज के वचन के अनुसार हमें प्रभु यीशु मसीह में चलने के लिए अपनी सामर्थ्य दे। पवित्र आत्मा हमें सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। खुदावंद आपका धन्यवाद देते पिता आज के कलाम के लिए। जैसा कि प्रभु जी आज आपने हमसे बात की कि जब हमने यीशु मसीह को प्रभु जान के ग्रहण कर लिया है तो हमें उसी में चलना है पिता। खुदावंद ईश्वर आज हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने वचन के द्वारा हमसे बात की प्रभु, कि हमें किस प्रकार से उसमें चलने की जरूरत है, हम किस प्रकार से उसमें चल सकते हैं। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में चलने के लिए, उसके स्वभाव में आने के लिए जो वचन के द्वारा प्रभु जी आपने हमसे बात की, उन सब को खुदावंद हम अपने जीवन में अप्लाई कर सकें। पवित्र आत्मा हम सबकी सहायता मदद करना, ताकि खुदा के आज कलाम के द्वारा हम अपने आप को आशीषित कर सकें
और प्रभु के सिखाई हुई बातों पर चल सके। जितने भी भाई बहन खुदावंद आपकी उपस्थिति में हर एक को आशीषित करना, हर एक पर दया करना, हर एक पर अनुग्रह बनाकर रखना प्रभु जी। और होने दीजिएगा पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन खुदावंद यीशु राजा आपके स्वभाव में बढ़ने पाए। पिता हम सबकी सहायता मदद करना। पवित्र आत्मा आपसे सहायता मांगते हैं। हम अपनी हर एक कमजोरियों पर, अपनी शारीरिक अभिलाषाओं पर विजयी हो सके। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे को अपने प्रार्थनाओं में उठाकर रखें कि प्रभु जो आप हमसे बात करते हैं वचन के द्वारा, उस पर हम चल सकें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।